संस्कारों का खिलौना नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। क्यों भाई, सही है कि गलत? इसलिए हर माता पिता को संस्कारों का खिलौना देना चाहिए। हम बाल्यावस्था में 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, लड़काई में अगर गलती करते हैं तो माता पिता क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा कर देते हैं? क्योंकि अज्ञो भवन परिबाला, बालक अज्ञानी होता है और अज्ञानता के कारण माता पिता उस बालक को मारते नहीं है। लेकिन वही लड़का 16 साल का हुई जाए, समझाओ, वह लड़का 16 साल का हुई जाए, जैसे महतारी है, महतारी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पर वो बालक बार बार छाती में लात मारता है, मौका पाएगा तो बाल पकड़ के नोच लेता है। महतारी को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन वो महतारी कभी अपने बच्चे को गोद से फेंकती नहीं है। जो गही केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारई माता, महतारी उसको गोद से नहीं फेंकती है। इसी तरह नाती बाबा का भी संबंध होता है। नाती को बाबा कंधे में बैठा लेता है, बार बार दाढ़ी नोच लेता है, मौका पा जाए तो मुझे भी नोच लेगा, लेकिन वो बाबा अपने कंधे से कभी नाती को फेंकता नहीं है। क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि वो बालक अबोध है, नाती अबोध है और बाबा समझदार है। तो समझदार बुद्धिमान बाबा कभी नाती पर प्रहार नहीं करता। चिंतन करिए। रेन बालक कालवश, क्योंकि मेरी वार्ता भी लंबी नहीं होती है। रेन बालक कालवश बोलत तो हिन संहार, धनु ही समुद्र पुरारुधन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने अपनी बाणी को विराम लगाया है, मैं अपनी द्वितीय श्रृंखला की बाणी का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। आपने कहा रे न बालक काल बस बोलत तू न संभार। रे राजा के बालक, तू काल के बसीभूत है, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। महाराज, हम काल के बसीभूत नहीं है। हम तो ऐसे नक्षत्री कुमार हैं कि अगर संग्राम में, युद्ध स्थल में हमारे सामने काल भी आ जाए तो काल से लड़ने वाले हैं, काल से डरने वाले नहीं है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। संग्राम में, युद्ध स्थल में हमारे सन्मुख काल भी आ जाए तो हम छत्री काल पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, एक बात और आपने कही, उदाहरण दिया आपने माता का और बाबा का, कि बच्चा जब छोटा होता है कि माता की गोद में बैठता है, माता के केस पकड़ के नोचता है, लेकिन माता उसे गोद से नहीं उतारती। और वह लड़का मान लो 16 साल का हो ही जाए। अब 16 साल का वो संकेत हमारी ही तरफ था। वह लड़का मान लो 16 साल का हो ही जाए, फिर ऐसे कृत्य करे तो कोई समाज का उसे अच्छा नहीं कहेगा। हम कह रहे हैं वह लड़का मान लो परशुराम जी के इतना हो ही जाए और फिर महतारी ही के गर्दन में फरसा चटकावे तो लोग अच्छा कहेंगे। अब लड़का करे तो ठीक है, लेकिन पुरखों करे का तब वो ठीक है। मतलब लड़का करे तो एक बार लोग कह देंगे कि लड़का है, अबोध है, अनजान बस हो गया, लेकिन अगर पुरखा करे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश देना तो सरल है, लेकिन स्वयं में पालन करना उतना ही कठिन है। चलिए, एक बात और आपकी, हमने कहा था जिस समय राम शंकर जी ने राम जी को देखा तो राम जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता। उन्होंने परमात्मा की अनुभूति की और परमात्मा के दर्शन किए। उन्होंने परमात्मा जान करके प्रणाम किया। उन्होंने सेवक स्वामी, आपने संबंध बताए, सेवक स्वामी सखा सी पी के बोले। परमात्मा जब धरती पर आता है तो संबंध बनाता है, लेकिन परमात्मा संबंध नहीं बनाता। यहाँ के लोग बना लेते हैं परमात्मा से संबंध, परमात्मा संबंध नहीं बनाता। हम कहते हैं परमात्मा भी संबंध बनाता है। अच्छा, ईमानदारी से बताना भैया, अगर परमात्मा संबंध ना बनाता हो तो परमात्मा धरती पर आया, आने के बाद परमात्मा को आज्ञा परमात्मा के पिता ने दिया, जो सांसारिक पिता है। क्या पिता की आज्ञा का परमात्मा ने पालन नहीं किया? क्यों भैया? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वनवास दिया है तो पिता से संबंध बताया, पिता से संबंध बनाया तो पिता की आज्ञा का भी पालन
वही बात हमने कहा था, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो हमारी बात को, या तो समझ गए हो तो समझना नहीं चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो। हमने कहा था परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो संबंधों में बंध जाता है, परमात्मा भी संबंध बनाता है। जैसे आपने कहा था शंकर का जो स्वामी है वो हमारा दास कैसे, तो हमने कहा था जब जगत पिता जब धरती पर आने के बाद स्वयं में सखा बन सकता है, स्वयं में पिता बना सकता है, स्वयं में माता बना सकता है, तो शंकर का स्वामी आपका दास कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, परमात्मा जब धरती पर आया, माता के पास गया, तो माता से परमात्मा ने कहा, माता ने जिस समय परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन किया तो माता पुनि बोली सो मति डोली। माता ने जैसे ही दर्शन किया तो माता की मति डोल गई। माता ने कहा, प्रभु इस रूप का त्याग करो, ये तो विराट स्वरूप है। मैंने विराट स्वरूप नहीं मांगा था, अगर आप हमारे ग्रह पर आए हो तो बाल स्वरूप धारण करके आओ। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजऊ तात या रूपा और कीजय शिशुलीला, अति प्रियशीला या सुख परम। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर। माता की बात मानी कि नहीं मानी? आप कहते हो नहीं मानता परमात्मा, आप कहते हो परमात्मा से संबंध बना सकते हो, लेकिन परमात्मा संबंध नहीं बनाता। तो परमात्मा ने माता की भी मानी, परमात्मा ने पिता की भी मानी। कहो एक प्रमाण और दे दे। आप मुनियों का बता रहे थे, मुनियों का भी उदाहरण कहो तो दे दे। मुनियों की भी बात मानी। परमात्मा है, परमात्मा सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, लेकिन परमात्मा मुनियों के पास जा करके मांग रहा है, उनके चरणों को स्पर्श कर रहा है। परमात्मा जो सारे जगत का ईश्वर है, जिनको सारा जगत प्रणाम करता है, वो परमात्मा मुनियों को प्रणाम कर रहा है। ये है परमात्मा। और कहते हो परमात्मा संबंध नहीं बनाता। चलिए एक बात और, हमने कहा था दंड जो कार्य को करवाने वाला है उसके लिए नहीं है, जो कार्य का कारण है उसके लिए नहीं है, जिसने कार्य किया है उसके लिए नहीं है। तो आपने कहा दंड निर्धारित है। हमने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान लिया है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा और साहस बाहु सम सो रिपु। शत्रु मान तो लिया है लेकिन दंड निर्धारित नहीं किया। अब जिसको शत्रु माना है, नियम तो ये कहता है दंड उसी के लिए निर्धारित होना चाहिए, लेकिन शत्रु माने हो धनुष तोड़ने वाले को और दंड दे रहे हो राजाओं को। या तो राजाओं को शत्रु मानो तब राजाओं को दंड दो, दंड मानो धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मानो और दंड दो पूरे गांव का। जैसे क्यों भैया, तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर पर कोई आग लगा के चला जाए तो आप क्या करोगे? अगर आग लगाने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो क्या तुम ये कहोगे कि हम पूरे गांव को मारेंगे? ये नियम तो नहीं है। पहले तो खोज करनी चाहिए आपको। अगर खोज करने पर न मिले, जैसे राजा जनक कार्य को करवाने वाला है, राजा जनक यहाँ का राजा है, राजा जनक की सानिध्यता में कार्य हुआ है, तो राजा जनक का दंड दो, राजाओं का कहे दे रहे हो। ये तो देश विदेश से आए हैं, वो अब बुलाए गए हैं, बिना बुलाए नहीं आए। जिस समय बंदी जनों ने घोषणा की, बंदी जनों ने प्रण को सुनाया, बोले बंदी वचन पर सुनऊं सकल, महिपाल पन विदे कर काई हम भुजा उठाए। जिस समय बंदी जनों ने प्रण को सुनाया तब ये राजा आए। अब मान लो जैसे गांव में यज्ञ हो, अब होती भी है गांव में यज्ञ हुई, और गांव की जो यज्ञ होती है उसमें देश देशांतर के राजा तो नहीं आ पाते, लेकिन क्षेत्र के राजा, क्षेत्र के लोग जरूर आते हैं। गांव में यज्ञ हुई, क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए, कोई एक व्यक्ति अनुचित कर्म करके चला जाए, कोई एक व्यक्ति अनुचित कर्म करके चला गया, दंडाधिकारी आया, बोले अनुचित कर्म करने वाला अगर नहीं मिला तो हम सारी समाज को मारेंगे। ये तो न्याय नहीं कहता। जिसने कार्य किया है अगर वो नहीं मिलता तो उसके घर के लोगों को दंड देने का अधिकार है, उसके परिवार के लोगों को दंड देने का अधिकार है, उसके सगे संबंधियों को दंड देने का अधिकार है, लेकिन उसके पूरे राज्य को दंड देने का अधिकार
नहीं है। आपने कहा मैंने धनुष तोड़ने वाले को दंड निर्धारित किया है, शत्रु माना है, शत्रु माना है, लेकिन दंड निर्धारित। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अनजान बस कर्म को देखा, शत्रु मान लिया, कर्म देखा, शत्रु मान लिया। जैसे पुत्र जा रहा है, पुत्र ने देखा कि हमारा घर कोई गिरवा रहा है, पुत्र ने जैसे दूर से देखा तो बोले जो हमारा घर गिरवा रहा है उसको हम दंड जरूर देंगे, उसको बहुत मारेंगे। लेकिन जैसे वो व्यक्ति घर के अंदर घुसा तो देखा उसने कि घर गिरवाने वाला कोई और नहीं, हमारे पिताजी हैं। जैसे घर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि घर को गिरवाने वाला कोई और नहीं है, हमारे पिताजी हैं। तो क्या तब भी वो दंड देगा? तब तो नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है, कृत्य को देख करके हम शत्रु मान तो लेते हैं, लेकिन दंड बाद में हो सकता है देख करके या जान करके दंड फिर नहीं दिया जाता है। एक बात और आपने कहा था ये विश्व की धरोहर है, विश्व की धरोहर है, और विश्व की धरोहर को तोड़वा दिया गया है। और लक्ष्मण कह रहा है कुशल मंगल, विश्व की धरोहर है। जैसे गांव का मंदिर को तोड़वा दे, शंकर जी का मंदिर को तोड़वा दे, शंकर जी का डमरू को तोड़वा दे, यही तो परशुराम जी ने कहा था। और फिर लक्ष्मण कह रहा है कि क्रोध न करो, कुशल मंगल की बात कर रहा है। अच्छा, ईमानदारी से उत्तर करना, गांव में जो मंदिर होता है, गांव में जो मंदिर है, अगर मंदिर को कोई तोड़वावे या मंदिर को कोई तोड़े तो विरोध एक व्यक्ति करेगा कि सार्वजनिक विरोध होगा? सब लोग विरोध करेंगे। ईमानदारी से उत्तर है आप लोगों का। अगर मंदिर कोई तोड़े तो विरोध एक का नहीं, फिर विरोध सार्वजनिक होगा। अगर ये मंदिर की यहाँ पर तर्क जोड़ रहे हो मंदिर से, तो विरोध यहाँ आपका केवल नहीं, सार्वजनिक विरोध होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक विरोध नहीं है, विरोध केवल आपका है। आप कह रहे हो विश्व की धरोहर है, अगर विश्व की धरोहर होती, विश्व की धरोहर है तो विश्व का विरोध भी होना चाहिए, लेकिन विश्व का विरोध नहीं है, विश्व समर्थन में है। आप केवल विरोध में खड़े हो। आपो से निवेदन कर रहे हैं, जैसे सब समर्थन में हो वैसे आपो हो ही जाओ। हो गई बात। एक बात छूट गई थी। कौन सी? ये राजाओं से का पक्ष न ले, ये राजा कैसे हैं? तो ले छड़ाए सी का को धरी बांधो न बालक दो। यही बात छूट गई थी कि ये राजा ऐसे हैं और तुम राजाओं का साथ दे रहे हो। राजा बात सब याद है, ऐसा नहीं याद तो है। खड़िया राजकुमार थोड़ा है, वो तो अभी दूसरी से कला आ रही है। अरे बिल्कुल, यहाँ स्मृत मेधा शक्ति कमजोर थोड़ी है। फिर जैसे आपने कहा कि इन राजाओं का साथ दे रहा है लक्ष्मण, ये राजा तो शत्रु है, शत्रु। ये बात लगाई थी, राजा क्या है? शत्रु है। राजा क्या कह रहे थे? लेव छड़ाए सिंह का को धरी बांधो नप बालक दो, और जो विदेह कछ करे सहाय तो जीतव समर सहित दो। मतलब की निकाल लियो, इसके नीचे चले जाते तो उत्तर मिल जाता। राजा केवल कह रहे थे, किसी की हिम्मत करने की नहीं थी। अब कहते तो बहुत लोग हैं, जैसे दूर से बुराई बहुत लोग करते हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं पड़ती। वहां पर हमारी स्थिति क्या थी? अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, जब जब बहुएं टेढ़ी भई तो कोई न कोई घटना घटी, वहां भी टेढ़ी हुई। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल और चितवत नृपन सकोप, मनहु मंत गजगन निरक सिंह किशोर। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह का बच्चा दहाड़ रहा हो, वो स्थिति है। एक बात बताओ, जैसे दबाव में राजा बनाए थे, राजा कह रहे थे ले वो छड़ाए सी का को। अगर ये राजकुमार ना होते और कोई राजकुमार होते तो वो सिंह की तरह नहीं, फिर गीदड़ की तरह बैठे होते। और ये राजकुमार ऐसे हैं कि सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बाड़ी को यही विराम लगाऊंगा। समीचम उत्तर की प्रतीक्षा करें। देखो, तुम बोल देते तो तुम शेर आओ, तुम दहाड़ देते तो शेर आओ। तुमने दहाड़ा कहा ना भाई? भूप बचन सुनी इत उत तकही माने बोलना, माने तू पढ़ा लिखा है, हम माने अंगूठा टेक है। अब उत्तर देखो पहले। अज्ञात से कहते हो कि हमको याद बहुत रहता है, तुमको याद कुछ नहीं रहता है, अपने मन से आ कह रहे हो। लक्ष्मण बोला नहीं है,
लक्ष्मण दहाड़ा नहीं है ना भाई। भूप बचन सुनी इत उत, इत उत के माने इधर उधर, तकई माने ताकना, ताक रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? राम के डर के कारण। समझो, युद्ध में योद्धा उतरे और पिताजी का डर हो तो भी वो लड़ाई नहीं कर सकता है। युद्ध में योद्धा यदि उतरे तो निडर होकर उतरे, और निडर योद्धा युद्ध कर सकता है, लेकिन डरा हुआ योद्धा कभी युद्ध नहीं कर सकता। तो तुम हो डर डर, आगे लगा हुआ हमसे, इसलिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और शब्द शैली को पहले समझिएगा आप। हमने कहा था, तुमने खैर अपनी बुद्धि से उत्तर दिया, हमने कहा था कि संबंध शंकर जी सब बनाते हैं, लेकिन क्या शंकर जी राम को सखा मानते हैं? कहा था हमने। तो तुमने इसमें कोई उत्तर नहीं दिया, और तुमने उत्तर दिया किसका जाकर के? किसका उत्तर दिया? तुमने कहा कि ऋषि लोग प्रणाम करते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। ऋषि उनको प्रणाम करें, ऋषियों को राम प्रणाम करें, ये तो मर्यादा है राम की। बात समझना। बात ये है कि जिन ऋषियों को वो प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या वो ऋषि बेटा मानते हैं? बात संबंधी यहां सुनाओ भाई। राम पर आए धरती पर, ये ठीक है, राम लड़का बन के आए, ये भी ठीक है, लेकिन क्या महात्मा लोग, क्या साधु लोग, क्या ब्राह्मण लोग, क्या राम को लड़का मानते हैं? अगर मानते हो तो उत्तर करो। ये ना बताओ कि वो की जैसे सुलीला अत्प्रशीला, इससे में कोई लीला देना नहीं है। वो अहम भक्त पराधीनों के अनुसार आ रहा है। कौशल्या भक्ति के रूप में है, इसलिए वरदान को अकाट करने के लिए वो धरती पर आ रहा है। बात समझना। तो तुमने ये उत्तर दिया कि कौशल्या की मति घूम गई, तो वहां पर कौशल्या की इच्छा से थोड़ी वो आ रहा है, वहां पर भी उसकी अपनी इच्छा है। जब कौशल्या ने उसको देखा तो भय प्रकट के पाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आया जरूर। अच्छा, माता जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि माता पुन बोली सो मति डोली, अतजहु तात यह रूपा। तो वो जो लड़का बना है वो महतारी की इच्छा से बना है कि अपनी इच्छा से बना है? तो तुमने उत्तर कर लिया। सुनी बचन सुजाना रोदल ठाना, होई बालक। होई बालक माने बालक बन गए, बनाए नहीं गए, बन गए। तो इसलिए मैंने उत्तर दिया था कि वो अपनी इच्छा से शरीर बनाता है और अपनी इच्छा से बिगाड़ता है। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ये मैंने पहले ही कह दिया था। तो तुमको यहां ध्यान देना चाहिए कि पंडित जी ने कहा क्या है और हम उत्तर क्या कर रहे हैं। जैसे इनके घर में भगवान आ जाए और ये भगवान को लड़का माने, भगवान न माने, तो ठीक है। जैसे दशरथ के घर में राम का जन्म है, लेकिन दशरथ ने पहले भगवान माना। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, अर्थात मेरे घर में भगवान आ गया। अब बात समझना। तो तुमने उत्तर यह किया कि राम जी पिताजी की बात मानते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं मानते, पिता की बात मानते हैं वनवास में। तो इससे हमें आगे का विषय है, लेकिन वहां पर भी वचन है, वचन को पालने के लिए राम ऐसा करते हैं। और पिता चाहे जन्मदाता हो, चाहे भयत्राता हो, और चाहे पालन करने वाला हो, लेकिन पिता पिता होता है। संसार में राम ने पिता बनाए, लेकिन क्या संसार के बुद्धिमान वर्ग के लोग, साधु संत महात्मा, क्या ये राम को लड़का मानेंगे? उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मानते हैं शंकर जी। बात समझिए। तो इसमें उत्तर तुमको यहाँ देना है। दूसरा एक तर्क तुमने बनाया है, तुमने कहा परशुराम जी काल हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हम राम के सानिध्य, देखो राम के सानिध्य में रहते हो इसीलिए काल से बचे हो। और नहीं, काल तो ऐसा है कि काल को रावण भी पार्टी में बांधे हुए। क्यों भाई? काल को रावण भी अपनी पार्टी में बांधे हुए। अब रावण ये कह दे कि हम नहीं मरेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ईमानदारी से बताओ, क्या काल को अगर तुम पार्टी में बांध लेोगे और काल को बस में कर लेोगे तो क्या तुम्हारी मौत नहीं होगी? कोई उत्तर करो।
रावण तो काल को पार्टी में बांधे था, लेकिन फिर भी मरेगा नहीं मरेगा? मरेगा। और अगर नहीं मरेगा तो उसने वरदान काहे मांगा? हम काहू के मरे न मारे, बानर बनुज जात दुबारे। देखो, जो संसार में पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, और बिना मरे रह नहीं सकता, क्योंकि जो जन्म है सो निश्चय नाश है, जो नाश है सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसको मरना पड़ेगा। अमरौती खा के धरती में नहीं आए हो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। यहाँ हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, यहाँ सबको मरना है। ऐसा कोई ना सोचे लक्ष्मण की बात के चक्कर में न पड़ जाना, नहीं जल्दी वही मरेगा जो ये बार बार कह रहा है कि हम नहीं मरेंगे। लखनलाल कह रहे थे, वो जल्दी मर जाएगी, ध्यान रखो। इसलिए लक्ष्मण की वो बात मानी जाए जो सही हो। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी अपराध एक करता है, मारे सब हो जाएंगे, राजाओं को आप दंड क्यों दोगे? देखो, व्यक्ति खाता है मुंह से, लेकिन मुंह से जो भी खाता है उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है। अगर तुम जहर मुंह से पियोगे तो ईमानदारी से बताओ पूरे शरीर में प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका? क्यों भाई पड़ेगा? तो मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, खाता एक है, पीता एक है, लेकिन पाल ही को सही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुम बिना प्रमाण के बोलते हो, मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूं। जरा विचार करना, यदि जहर को तुम मुंह से पियोगे तो जहर का प्रभाव पूरे शरीर में पड़ेगा। अब तुमने उदाहरण भले वो दिया है कि यदि एक घर में आग लगा दी जाए तो क्या पूरा गांव? ऐसा नहीं है। देखो, शीत की गर्मी और सूत की गर्मी दोनों में अंतर होता है। यदि गर्मी ज्यादा पड़ रही है भैया, ईमानदारी से बताओ, और एक घर में आगी लगाओ तो बगल वाला सावधान नहीं होगा? क्यों? बगल वाला नहीं सावधान होगा, वो भी सावधान होगा, क्योंकि बगल में यदि आग लगी है तो बगल वाला सावधान हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में यही आग हमारे में लपेट ले। तो सावधान तो सबको रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना पड़ता है। तो तुमने कहा कि ऐसा क्या नियम है? हाँ नियम है। देखो, तुम्हारे वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था हरिश्चंद्र। कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, तपस्या की थी हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की। विचार करना, वरदान मांगा हरिश्चंद्र ने, लेकिन वचन हरिश्चंद्र नहीं निभा पाया, वचन हार गया। और जब वचन हार गया तो कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, लेकिन परिणाम उसकी पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। आज समझिए, इसको समझने की आवश्यकता है। कभी कभी अपराध एक करता है और भोगते बहुत लोग हैं। एक और उदाहरण दिए देते हैं। तुम्हारे पिता ने एक बाण मारा था जिसका नाम है शब्दभेदी। बात समझना, मारा था उन्होंने, बाण मारा था शब्दभेदी, और मारा था कहीं और लग गया कहीं। बात समझना, लेकिन जिसकी छाती में लगा था उसका नाम था श्रवण कुमार। लेकिन श्रवण कुमार अपने अंधे अंधी पिता अर्थात ज्ञानवती और शांतल को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। बात समझना, तो तुम्हारे पिता ने जब बाण मारा तो उन अंधी और अंधा ने दोनों ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, इसी प्रकार तुझे भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प करके मरना पड़ेगा। तो अपराध किया पिता ने, और वियोग किसका होगा? वियोग किसका है? तो वियोग है बेटों का। विचार करिए, तो कर्म करता है एक और भोगते हैं अनेक। यदि घर का मुखिया बिगड़ेगा तो परिवार बिगड़ेगा, यदि देश का राजा बिगड़ जाएगा तो देश अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए राजतंत्र लोकतंत्र दोनों को ध्यान दो, है ना। बात मजबूत लाता हूं और तर्क की शैली पर लाता हूं। तुमने कहा परशुराम जी 16 साल का लड़का काहे हो जाए? हम कहते हैं परशुराम जी जैसा लड़का हो जाए, अम्मा तारी का काट डाले। बहुत सुंदर तैयारी है तुम्हारी, चिंतन करिए। परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता, समझो।
परशुराम के चरित्र को सुनिए, लेकिन जीवन में उतारो नहीं कि जो परशुराम ने किया है वो हम करेंगे। हमारे पिताजी ने कहा अपनी महतारी का मार दो, कहा समझो, तो परशुराम ने फरसा उठाया और अपनी महतारी को काट दिया। पिताजी ने कहा 4 भाइयों को काटो, हमने फरसा उठाया, निपटा दिया, बात समझो। लेकिन पिता के आशीर्वाद से हमने अपनी महतारी को जिंदा कर लिया। हमारी महतारी जिंदा हो गई, 4 भाइयों को मारा, जिंदा कर लिया। सहस्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का सर काट दिया था, मेरी माता वैधव हो गई थी, विचार करना। लेकिन मैंने अपने पिता को जिंदा कर दिया। मेरे बाबा मर गए, जिंदा कर दिया। मेरी महतारी मर गई, जिंदा कर लिया। 4 भाई मर गए, जिंदा कर लिया। पिताजी मर गए, जिंदा कर लिया। बाबा मर गए, जिंदा कर लिया। और तुम अपनी महतारी का मारो और जिंदा करके दिखाओ। तुम्हारे 7 पुरखन का चुनौती है, मारो मारो। चंद्रशेखर मारो, लक्ष्मण से कहो मारो। तुम्हार कोनो पुरखा मर जाए तुम जिंदा करके दिखा देना। भूतो न भविष्यत। और हम जिसको मारेंगे तो हमारे पास वो बूटी है कि ले देव सुंगाओ खड़े हो जाओ। वो बूटी है जिसका नाम है मृत संजीवनी विद्या। बात समझो, वो तुम्हारे घर में नहीं है, वो हमारे पास में है, हमारे पिताजी के पास में है, हमारे बाबा के पास में है, तो तुम्हारे पास थोड़ी है। अब ये कहो कि परशुराम ने जो किया है वो हम भी करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, अब प्रमाण दूंगा, शास्त्र से है, शास्त्र से मैं हट के कोई बात नहीं करता हूं। शंकर जी ने अपने बेटे का सर काटा था, गणेश का सर काटा था। शंकर जी ने गणेश का सर काटा तो शंकर जी ने गणेश का सिर जोड़ दिया। बात समझना, शंकर जी ने गणेश का सर काटा तो शंकर जी ने गणेश का सिर जोड़ दिया और गणेश को जिंदा कर लिया। अब संसार का कोई पिता तुम्हारे जैसे बुद्धि का होए तो यह सोचा है कि हाँ शंकर जी ने अपने लड़का का काटा रहा है, लाओ हम काट के देखी, तो तुम काट के देख लो। तुम काटो तो लड़का गा, तुम काटे हो तो लड़का गा। शंकर जी काटे तो जिंदा कर ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपने पुत्र का सर काटोगे तो जिंदा करने की सामर्थ्य रखना तो काट देना, और अगर जिंदा न कर पाना तो धोखे में इसके जैसा अपना काम न करना। जैसे लक्ष्मण बता रहा है, ज्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं, ज्यादा लंबी अब करते नहीं है, पोटली तो तुम लंबी करते हो, उसी का उत्तर हम दे रहे हैं। और ईमानदारी से, और जितना कम में हम बोल रहे हैं इतना कम में तुम नहीं बोल पाते हो, इसलिए तुमने देखिए प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, उत्तर करता है। बात तुम्हारी आती है, उत्तर हम करते हैं। बस इतने अंतर है कि उत्तर का हमारा तुम्हारा हो रहा है। तुम छोटी कर लो, अपने आप छोटी हो जाएगी। हाँ, तुम जैसे छोटे हो ऐसे छोटी बात करो, और लंबी बात करोगे तो हम लंबे महात्मा है, लंबी बात करेंगे। चलिए हो गया। हाँ चलिए, आपने 2 उदाहरण दिए, एक भगवान शंकर का, एक आपने अपना स्वयं। बोले भगवान शंकर ने गणेश जी का शीश काटा और गणेश जी को पुनः जीवित कर लिया। ये भगवान शंकर जी का वैभव है। तुम काटो अपने लड़का का या कोई काटे अपने लड़का का और जीवित करे। हमने अपनी माता को मारा, पुनः जीवन दान दिया। हमने अपने भाइयों को मारा, पुनः जीवन दान दिया। हमारे पिता को शास्त्राबाहु के पुत्रों ने मार दिया था, हमने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से अपने पिता को जीवन दान दिया। ईमानदारी से बताओ, इतने लोगों का जीवन दान दी हो, ये धनुष टूटा पड़ा है, इसको जीवन नहीं दे पा रहे हो। नहीं, बिल्कुल ठीक ले, तुरंत ले, ऐसा राजकुमार भी ना मिलेगा आपको। पिता को शास्त्राबाहु के पुत्रों ने मारा, पिता को जिंदा कर लिया। माता को मारा, माता को जिंदा कर लिया। भाइयों को मारा, भाइयों को जिंदा कर लिया। लेकिन न तुम न तुम्हारे गुरु बाबा, ये धनुष टूट गया, जिंदा कर ले। खोपड़ी पटके कुछ नहीं होएगा, खोपड़ी पटके हो केवल। चलिए, दूसरी बात आपकी शास्त्र की एक अरे ले तुरंत वाला है। दूसरी बात आपकी, एक शास्त्र का आपने दिया, आपने एक हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया, हरिश्चंद्र, और एक दिया श्रवण कुमार का। हरिश्चंद्र का उदाहरण क्या दिया? हरिश्चंद्र का उदाहरण आपने ये दिया कि हरिश्चंद्र ने तपस्या की वरुण देवता की, वरुण देवता प्रसन्न हुए, वरुण देवता ने एक पुत्र दिया। अच्छा, हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं हो रहा था,
फिर कहा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की तपस्या की। वरुण देवता ने कहा पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र को आपको हमें सौंपना पड़ेगा। हरिश्चंद्र को पुत्र मोह हो गया, हरिश्चंद्र ने नहीं सौंपा। हरिश्चंद्र ने नहीं सौंपा तो आपने कहा उसका प्रायश्चित, उसका भोग उसकी पत्नी तारा को भोगना पड़ा। उसका भोग उसकी पत्नी तारा को भोगना पड़ा। एक उदाहरण आपने और दिया, हमारे कुल का दिया, दशरथ जी का पूज्य पिताश्री का।